गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है मेरे चैनल पे। तो माता रानी का दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे पूजा हो चुकी है और लक्ष्मी जी, गणेश जी, शंकर भगवान, बृहस्पति भगवान, सभी सारे भगवान हैं। तो चलिए, उसके बाद से मैंने कपड़े सारे धुले हुए थे। बहुत सारे कपड़े आज मैंने मॉर्निंग में धुले हैं, तो वॉशिंग मशीन और कुछ हाथ से। और ये सारे घर क्लीन हो चुके हैं। सारे मिस्त्री ने किए हैं। सारे घर को अच्छी तरीके से उसने धुल के चमका दिया था, क्योंकि 2 दिन के बारिश की वजह से आज धूप निकली है। तो ये हुआ कि धूप में कपड़े भी सूख जाएंगे, घर भी सूख जाएंगे और सब क्लीन कर दिया जाए। तो चलिए, मेरे साथ का आप भी कपड़े फैला लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ कपड़े में फैला रही थी और सृष्टि साथ साथ मोबाइल लेके आई ऊपर, कहीं कि मम्मी मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ वीडियो थोड़ी सी। तो यहाँ सृष्टि रिकॉर्ड करने लगी थी और थोड़ी देर पहले भी हम लोग आए थे मॉर्निंग में, एकदम नहाने के पहले ही। तो छत पे ये सारे कपड़े तभी डाले हुए थे, तो बहुत हद तक सूख गए थे, एकदम हल्की सी गीली थी। तो हमने नीचे डाल दिया और सृष्टि कह रही थी कि नाइंसाफ़ी, ये सारे सृष्टि के ही कपड़े हैं और कुछ मेरे भी थे। तो उसने कहा कि नाइंसाफ़ी है, आप मेरे कपड़े नीचे फेंक रही हैं। मैंने कहा फेंक नहीं रही हूँ, और थोड़ा सा हल्का सा गीला है तो नीचे फर्श की गर्मी से भी सूख जाएंगे। और इतनी ही जगह है तो ढेर सारे कपड़े हैं, डालने हैं तो कहाँ डालूँगी। थोड़े से और जगह तो खाली ही करने पड़ेंगे। और ये मेरा येलो वाला सूट भी सूख चुका है। तो और कुछ हैंगर में भी डाले थे और कुछ हम लोग ने नीचे भी मंगा लिए थे। हस्बैंड और मैं आई थी ऊपर डालने के लिए कपड़े, उनके भी कपड़े थे। और कुछ तो मैंने यहाँ पे टंकी पे भी डाला हुआ है। तो यहाँ पे कोई वो नहीं है, रॉड नहीं है कि किस में कपड़े बांध के। और ये जो लकड़ी में जो लगाए हैं बैम्बू में, वो डोरी, वो भी गिर जाता है, तो बहुत समस्या आती है। और हस्बैंड हेल्प थोड़ी नहीं करते हैं, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। तो करते तो शायद हम लोग और अच्छी तरीके से यहाँ डोरियाँ लगा सकते थे, लेकिन नहीं लग पाता है। एक बार काम हो जाने के बाद से उसके बाद फिर चलिए जैसे बीत रहा है वैसे। लेकिन देखती हूँ मैं कब लगा पाती हूँ। एक तो सारे प्लांट मुझे ऊपर लाने हैं छत पे, और अब थोड़े थोड़े मौसम चेंज हो गए हैं तो इस वजह से प्लांट भी ऊपर रखूँगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि प्लांट में जो है ज़्यादा धूप की वजह से जल जाते थे। और ये मेरे सारे प्लांट्स हैं, तो ये सृष्टि ने ही सारे क्लिप लिए हुए हैं। और सीढ़ियों पे है, देखिए कितनी थोड़ी सी जगह बची हुई है ऊपर जाने के लिए। बच्चे गुस्सा करते हैं कि आप प्लांट वहाँ से हटा लीजिए, क्योंकि ऊपर जाने में दिक्कत होती है। कोई प्लांट टूट गया तो फिर हम लोग ही मार खाएंगे। तो सही बात है। और प्लांट बहुत ही मुश्किल से ग्रो होते हैं, और ग्रो होते हैं तो बड़ी खुशी दी जाते हैं। मतलब आप कितनी भी मन आपका दुखी हो, परेशान हो, लेकिन अगर प्लांट्स के पास आ जाती हैं तो मन थोड़ा सा आपको सुकून देता है। तो नीचे ऊपर अब मैं छत पे ही से रखूँगी और टेरेस छत पे ही थोड़े से गार्डनिंग की व्यवस्था करूँगी, जिस पे हैंगिंग गार्डन भी लगाऊँगी मैं। उसमें हैंगिंग गार्डन कह रही हूँ, हैंगिंग प्लांट्स भी लगाऊँगी वहाँ पे। तो देखती हूँ मैं कब कर पाती हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि हस्बैंड हेल्प नहीं करते हैं, सब कुछ मुझे ही सोचना पड़ता है। या बच्चे थोड़ी सी गाड़ी चलाना सीख गए हैं तो बच्चों को भेज देती हूँ, तो काम मेरा हो जाता है। लेकिन उस हद तक नहीं हो पाता जिस हद तक होना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ जिस तरफ रहते हैं वो बहुत ही बेकार जगह है। और यहाँ से शहर में जाने के लिए बहुत सोचना पड़ता है, तो इस वजह से हम लोग के काम अधूरे रह जाते हैं। बच्चे भी काफ़ी दुखी रहते हैं, रोते हैं, परेशान रहते हैं, और मैं भी। लेकिन क्या किया जाए, कभी कभी कोई चीज़ आपके लाइफ में ऐसे चिपक जाती है जिससे आप छुटकारा नहीं पा सकते। मुझे जाना है थोड़ा सा मार्केटिंग करने, तो देखती हूँ मैं कब जा पाती हूँ। और सारे घर का काम हो चुका है, नाश्ता भी बन चुका है और घर की साफ़ सफाई भी हो चुकी है। बहुत सारे कपड़े आज मैंने धुले, बहुत ज़्यादा। पीछे टमाटर पड़ा हुआ है, एक बोर्ड पड़ा हुआ है जो मुझे नीचे ले जाना है। और बालों में मेहंदी लगाया था मैंने, तो बहुत अच्छा कलर आया है। और आज मैं कोशिश करूँगी कि एक बारी और मेहंदी लगा लूँ। फ्राइडे को लगाऊँगी, आज नहीं लगाऊँगी। और अभी बाल भी मैंने, तो फ्रेंड्स यहाँ साड़ियों में मैं फाल लगाने बैठ गई छत पर से आने के बाद से, थोड़ा देर रिलैक्स करने के बाद से। क्योंकि कल है करवा चौथ, तो उसमें मुझे ये साड़ी पहननी थी।
और मैं कोई और मार्केटिंग नहीं जा पाई और नहीं साड़ी ले पाई। तो मेरे पास ये कुछ जब मैं नवरात्र की मार्केटिंग के लिए गई थी तभी मैंने ये साड़ी ख़रीदा था। तो मैं यही साड़ी पहन लूँगी और काफ़ी टाइम तक तो ऐसे ही पड़ा रहा। तो काफ़ी टाइम थोड़ा सा लगाने के बाद से रेगुलर ये धागे से मैंने लगाया हुआ था। तो उसके बाद से ये धागा मिला मुझे, नीचे गिरा हुआ था। मिस्त्री लेके आई थी फॉल और धागा, तो धागा मिसप्लेस हो गया था, नहीं मिल रहा था। तो आज मैंने कहा कि खोज के आज मैं लगाऊंगी ही। तो मैंने ध्यान से देखा तो ये ट्रॉली के पीछे पड़ा हुआ था। फिर मैंने निकाला उसे धागे को, और मम्मी मेरी काफ़ी ये सिस्टी है जो पावदान मैंने धुले थे वो मैंने कहा कि बाहर के रेलिंग पे डाल दो। और अभी मैं चश्मे लगा के, यहाँ पावर वाले चश्मे हैं, फॉल लगा रही थी मैं, और थोड़े देर 1-2 लोगों के कमेंट भी पढ़ रही थी और उनको वॉच टाइम भी दे रही थी। तो चलिए अभी पराठा बन गया है, मिस्टी बना रही है, तो खाते हैं। तो यहाँ पे पराठे बन चुके हैं। ये 60 का प्लेट है। तो इसमें सेजवान चटनी और वो है आपका पराठा है जो पंजाबी पराठा मिस्टी यूट्यूब पे देख रही थी, तो वैसे ही उसने बनाने की कोशिश की। काफ़ी टेस्टी था पराठा। और अब मैं साड़ी में फॉल लग चुकी है, साइड्स वाला भी सिल दिया है। तो अब मैं पराठे खा लूँगी और मैं और मिस्टी दोनों लोग खा लेंगे, और आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ साथ, नाश्ता प्लस लंच दोनों कर लीजिए। ये हम लोग का दोनों है। और सुबह ही हस्बैंड केले की सब्ज़ी और रोटी खा के जा चुके थे। तो ये हुआ कि अब पता नहीं कब तक आएंगे वो, हम लोग पराठे बना लेते हैं। तो आटा मैंने गूँथ दिया था और पराठे मिस्टी ने बनाया, चोखा बना के उसके बाद पराठे बनाए। और पराठे खाने के बाद से मुझे कब कितनी नींद आ गई, कब मैं सो गई, बिल्कुल शाम को उठी मैं, जब हस्बैंड ने नॉक किया दरवाज़ा तब। और उसके बाद से हम लोगों ने काफ़ी अच्छी नींद ली, सब लोग सो गए थे। और फिर सोने के बाद से तो कुछ होश ही नहीं रहता है, पता नहीं क्यों कुछ दिनों से मुझे इतनी नींद आती है बहुत ज़्यादा। खाने के बाद से वैसे ही तुरंत आँख बंद हो जाती है। तो चलिए आप किसके किसके साथ ऐसा होता है, सब लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। और फिर मुझे याद आया कि दही मुझे खानी है, तो दही था फ्रिज में, ये मैंने ही जमाया था दही, तो दही लेके आई हूँ। तो अब आ जाइए आप लोग भी दही पराठे खा लीजिए। और लंच जैसे बहुत से लोग तरह तरीके से बनाते हैं, लंच का अलग होता है, ब्रेकफास्ट अलग होता है। तो हम लोग का कुछ ऐसा नहीं है कि जब जो इच्छा करे तब खा लेते हैं। और लंच ब्रेकफास्ट ये दोनों हो गया हम लोग का साथ ही साथ। तो कभी कभी होता है ना, मौसम अच्छा रहता है या छुट्टियां होती हैं तो बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं जो आप सोचे नहीं रहते हैं। तो वही कुछ हाल हम लोग का भी है। और यहाँ मिस्टी भी है देखिए, तो और मैं भी हूँ। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ये वेजनस डे की वीडियो है और मॉर्निंग का सारे काम मैंने शेयर किया आपके साथ, और आलू का पराठा और दही सेजवान चटनी। तो आई होप आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।